नमस्कार। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंतु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें आई उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कल कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी, यानी बर्फबारी के साथ बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के अलावा यहाँ पर ओले भी पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है वो हिमाचल प्रदेश से है, जहां कल कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, यानी बारिश और बर्फबारी दोनों की संभावना बनती नजर आ रही है। पंजाब की बात करें तो कल कुछ हिस्सों में छाया रह सकता है बेहद घना कोहरा। तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। कुछ इलाकों में कल बेहद घना कोहरा यहाँ भी छाने का अनुमान है, यानी पंजाब में भी काफी घना कोहरा रह सकता है और साथ ही दिल्ली में भी ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको ठंड के बारे में बताते हैं कि सर्दी की क्या स्थिति है, कहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, कहाँ शीतलहर चल सकती है। तो पूरा मैप ये आप देख सकते हैं, जिसमें अगर हम नजर डालें तो खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओले भी पड़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो तेज हवाएं यहाँ भी चलेंगी। गरज चमक के साथ तेज हवाओं के अलावा यहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है, भारी बर्फबारी हो सकती है। इसी तरह की स्थिति आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भी बनी रह सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में काफी घना कोहरा रह सकता है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की पंजाब में भी स्थिति बन रही है। हरियाणा में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कहीं कहीं काफी ज्यादा कोहरा छाने की संभावना है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में ठंडी हवाएं भी चल सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी ऐसी स्थिति रह सकती है, गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ भी चल सकती है। वहीं अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर कोहरा छा सकता है। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड के अलावा अगर हम त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना है। गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चल सकती हैं। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो फिलहाल वहां को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। अन्य क्षेत्र जो हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन विशेष तौर पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके अलावा ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसको लेकर काफी सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि कहां कहां बारिश होने की संभावना बन रही है और कहां फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से हम शुरुआत करते हैं। अधिकतर जगहों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ आप देख सकते हैं लाल रंग में, यानी अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। और उत्तराखंड के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात कर लेते हैं तो कई जगह यहाँ भी बरसात हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। अगर हम पूर्वोत्तर की ओर करें तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा बिहार, झारखंड और उड़ीसा में और आगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जहां आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, ये वो क्षेत्र है जहां पर कई जगह पर बरसात हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बारिश हो सकती है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में बारिश होने की संभावना नहीं है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार बनते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मध्य भारत में विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है कहीं कहीं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां आप देख सकते हैं बर्फबारी भी हुई है और गरज चमक के साथ यहां पर बारिश भी दर्ज की गई है। पंजाब में भी कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया और आगे भी ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। इसके अलावा काफी तेज हवाएं भी चली है। उत्तराखंड में भी घना कोहरा छाने के साथ काफी तेज हवाएं दर्ज की गई है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोहरा रहा है। असम और साथ ही त्रिपुरा की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटों में। असम और इसके अलावा त्रिपुरा और बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोहरे के साथ तेज हवाएं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई हैं। तो मौसम की चाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं और इसी कड़ी में नीचे की ओर आते हैं, जहां हम अगर बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पर कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के ऊपर नजर डालते हैं तो यहाँ भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश
बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल में हमने आपको बताया कि किन क्षेत्रों में बारिश हुई है, कहाँ कोहरा छाया और कहाँ तेज हवाएं चली और कहाँ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें तापमान के हाल में हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बताते हैं। अधिकतम तापमान में कहां सामान्य से पारा ऊपर गया, कहां लुढ़का, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ, जिसमें सबसे पहले हम गुजरात की बात कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ा है, यानी सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। आगे आपको बता दें, अगर हम नजर डालें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं वृद्धि हुई है पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इसके अलावा उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में अगर हम असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी सामान्य से 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये तो बात है पूर्वोत्तर के राज्यों की, और आगे अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही हरियाणा, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ देख सकते हैं, साथ ही अगर हम दिल्ली पर भी नजर डालें तो यहाँ तापमान में गिरावट है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से यहाँ पर नीचे गया है, यानी तापमान यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में लुढ़का है। अब आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में, जहां के हिसार में सबसे कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की, और आइए अब नजर डालते हैं आगे अधिकतम तापमान पर। अधिकतम तापमान के बारे में बताते हैं कहां पर सामान्य से ऊपर गया है तापमान, कहां नीचे दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है तापमान, यानी तापमान में यहाँ पर अधिकतम तापमान में 5.1 से वृद्धि दर्ज की गई है। आगे आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, ओडिशा के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। और अब नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही खासतौर पर जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया है, यानी 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। बताते हैं आपको पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ भी कम दर्ज किया गया है पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में। तो अधिकतम तापमान में आगे आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहां पर दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि केरल के पुनलूर में 35.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, और देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर।
भाव से लेकर उनकी आवक तक। पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक। मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं उनकी वायु गुणवत्ता कैसी रही, जिसमें हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए डालते हैं उस पर नजर। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 346 है वायु गुणवत्ता, जो कि अभी भी थोड़ी खराब की श्रेणी में बनी हुई है। पटना की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, 312 है और ये भी खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में हालांकि आप देख रहे हैं कि 85 है वायु गुणवत्ता और ये काफी फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो पुणे में लगातार स्थिति संतोषजनक ही बनी हुई है, 160 है वायु गुणवत्ता और ये संतोषजनक श्रेणी में है। अगली आपको बता दें जानकारी जो जुड़ी हुई है वो किस शहर से है, तो वो हैदराबाद की है। यहाँ पर वायु गुणवत्ता 121 है और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है, क्योंकि 100 से ऊपर और 200 से नीचे है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में देखिए अचानक से वायु गुणवत्ता में काफी सुधार नजर आ रहा है, 147 है और ये संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी पहले से हम सुधार देख रहे हैं, 192 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। अहमदाबाद की बात करें तो 167 है, लगातार अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता 167 पर ही फिक्स है, काफी समय से हम देख रहे हैं संतोषजनक श्रेणी में वायु गुणवत्ता यहाँ की बनी हुई है। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अगले 4 दिनों में सोमवार को बर्फबारी होने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिल सकती है। गुरुवार को फिर से बर्फबारी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान -1 है, ये चारों ही दिन -1 रहेगा। और वहीं न्यूनतम तापमान में आप देख रहे हैं काफी हम ऊपर नीचे होते हुए तापमान देख रहे हैं। सोमवार को -5 है, उसके बाद -8 है। आगे हम हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोमवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी हो सकती है। मंगलवार को और धूप और छांव का खेल चलता रहेगा, बादल रहेंगे लेकिन बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। बुधवार और गुरुवार को थोड़ी ठंडक से और अधिक राहत मिलेगी और अच्छी धूप खिल सकती है। बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं। सोमवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, जैसा कि उत्तराखंड के लिए पूर्वानुमान भी है कि गरज चमक के साथ यहाँ पर ओले भी पड़ सकते हैं, बारिश भी हो सकती है। इसी तरीके से मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बुधवार और गुरुवार आते आते थोड़ी राहत हो जाएगी और काफी अच्छा मौसम बुधवार और गुरुवार को होने की संभावना है। क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सोमवार को जहां पर 12 डिग्री है, वहीं आते आते अगले 4 दिनों में 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। बिहार के गया की बात करें तो चारों दिन यहां पर कोहरा छाने की संभावना है, विजिबिलिटी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं जहां पर सोमवार मंगलवार को 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बुधवार और गुरुवार को 1 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है, लेकिन कुल मिलाकर चारों ही दिन मौसम के लिहाज से साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो सोमवार को यहाँ भी फॉगर मिस्ट की स्थिति रह सकती है, लेकिन मंगलवार बुधवार और गुरुवार काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी धूप खिली रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। बादल छाने की या बारिश होने की कोई संभावना होती हुई नजर नहीं दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जिसमें पहले 3 दिन अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं गुरुवार को 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है, 25 डिग्री तक पहुंच सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर काफी अच्छी धूप रहेगी। मंगलवार बुधवार और गुरुवार को अगर हम की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार गुरुवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि
अगले 48 घंटों के बाद यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। मेघालय के शिलांग की बात करें तो पहले 3 दिन मौसम के लिहाज से काफी अच्छे हैं, लेकिन गुरुवार को फिर से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा, लेकिन पहले 3 दिन मौसम के लिहाज से अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि बादल छाने की या फिर बारिश होने की फिलहाल पहले 3 दिन कोई ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन गुरुवार को जरूर बादलों के साथ आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। गोवा के पणजी की बात करें तो सोमवार को यहाँ भी बादल छा सकते हैं, लेकिन धूप भी खिली रहेगी बीच बीच में। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को काफी अच्छा मौसम रह सकता है और क्लियर स्काई रहेगा, धूप खिली रहेगी, दिन साफ होगा। अधिकतम तापमान जहां 33 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों के रहने की संभावना है, इसी तरीके से न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 21 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार आते आते 1 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर कोहरा छाए रहने की संभावना है। विजिबिलिटी की समस्या कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस चारों दिन रहने की संभावना है। ऊपर नीचे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम यहाँ पर अगले 4 दिनों में साफ नहीं मिलेगा। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो चारों ही दिन मौसम के लिहाज से काफी अच्छे हैं। चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा और दिन के वक्त अच्छी धूप यहाँ पर देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में यानी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है राजस्थान के माउंट आबू। लेकिन तापमान के हिसाब से अगर बात करें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस भले ही तापमान ऊपर नीचे रहे, लेकिन तीनों ही दिन मौसम के लिहाज से काफी बेहतर है और काफी अच्छी यहाँ पर धूप खिली रहेगी। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौसम फसलों की देखरेख के लिए बहुत जरूरी है और इस मौसम में कीट और बीमारियां लगने का भी खतरा रहता है, ऐसी आशंका भी बनी रहती है। आज हम विशेष तौर से जानकारी देंगे दक्षिण भारत के किसानों को कि वो अपने क्षेत्र की फसलों को लेकर किस तरह की सावधानी बरतें। केरल के मध्यवर्ती इलाके में इस समय धान में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी केरल के किसान केले के पेड़ों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दें। इसके साथ ही केले के बागों से पानी निकलने की भी उचित व्यवस्था करें। वहीं तटीय कर्नाटक में आम को रोगों से बचाएं। यहीं इस समय किसान भिंडी की रुपाई कर सकते हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गन्ने की बुआई के तुरंत बाद अंतर फसलों जैसे कि सोयाबीन और हरी खाद वाली फसलों की बुआई करें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अरहर को रोगों से बचाएं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ये मौसम रेतीली और काली मिट्टी में रागी की बुआई के लिए उपयुक्त है। यहाँ के विशाखापट्टनम जिले में 21 दिनों की हो चुकी धान की रुपाई और गन्ने की कटाई करें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कम अवधि वाली धान और मक्के की बुआई जारी रखें। यहाँ के अनंतपुर जिले में मूंगफली के खेतों में निराई करें। वहीं तेलंगाना में इस समय बाजरा और सूरजमुखी की बुआई करें। मक्के की अच्छी पैदावार के लिए फरवरी के पहले सप्ताह के बाद बुआई करें। यही इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए ज्वार और दलहनी फसलों की कटाई करें। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हरी प्याज के बारे में। अगर आप हरी प्याज की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। खास तौर पर पूषा सौम्या एक अच्छी किस्म है हरी प्याज की, जिसे हमारे किसान अपना सकते हैं। कौन कौन सी और अच्छी किस्में हैं, किस तरीके से प्याज की बुआई करें, बीज दर क्या होगी, आइए तमाम बातें जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। जनवरी में हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगाई जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें।
हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्में उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो ये थी पूसा सौम्या किस्म यानी हरी प्याज की एक अच्छी किस्म। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल हमारे YouTube ID आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मौसम खबर के साथ साथ आप DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। उगते सूरज के साथ बहुत स्वागत। आज आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि से, उत्तराखंड से। ये कार्यक्रम बहुत लाभकारी है और हमको नई नई चीज सीखने को भी मिलती है। डीडी किसान देखती हूँ जिससे मुझे काफी जानकारियाँ मिलती हैं। गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की। हमारी पहाड़ों की असली जो तस्वीर इस बदलते भारत की अगर हम कहें तो जो रख रहा है तो हमारा डीडी किसान चैनल ही रखता है। डीडी किसान रियली वास्तव में मोदी जी के जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, इसको 2 गुने का जो उनका सपना है उसको ये उसकी भरपाई करता है। देवभूमि उत्तराखंड से देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए, नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और एफपीओ के लिए, उर्वरकों और प्राकृतिक खेती के लिए। निकलेगा क्या क्या जब खुलेगा बजट का पिटारा। बजट 2023 और 24 गांव और किसान 1 फरवरी सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुझे बच्चा समझना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा नरसिंह। मुझ जैसे कई लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। अंग्रेजों के देसी सैनिकों ने अपने ही अफसरों के मुंह पर तूफे तान दी। उभरते हुए उफान पर नियंत्रण पाने का दायित्व कंपनी ने कप्तान स्टुअर्ट को सौंप दिया है। इस देश पर पूरी तरह से राज तुम कभी नहीं कर पाओगे। स्वराज के लिए जिए हैं, स्वराज के लिए ही मरेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसे कहते हैं संगीत। आजकल के दिगरा लोगों को फोन से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना कि संगीत क्या होता है। टुडेज जनरेशन इज दादू खोज इनके ऐसे ही एकलव्य की जिसका अंदाज वही पर आवाज नई। लग जा गले से सुनो का एकलव्य, सुनो का एकलव्य।
champion of Belgium. भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसपे किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता न करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम वर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे, इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे ये त्रवणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूं मैं, और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है, भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास की। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते